मुअज़्ज़िज़ वालिदैन, असातिज़ा किराम और प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, कल हमने पढ़ा था अपनी उर्दू की किताब का देश हमारा पाकिस्तान, मिली नगमा। आज हम पढ़ेंगे इसी सबक की मश्क। तो वक्त ज़ाया किए बगैर अपनी मश्क को शुरू करते हैं। सबसे पहले है सवाल नंबर 1, तफ़हीम, मुख्तसर जवाब दें। सवाल अलीफ है हमारे पास, शायर ने आंखों का तारा किसे कहा है? तो इसका जवाब है, शायर ने आंखों का तारा अपने देश पाकिस्तान को कहा है। बे, हमारा देश हमें कैसा लगता है? इसका जवाब है, हमारा देश हमें अपनी जान से प्यारा लगता है। अगला सवाल है सवाल जीम, आज़ादी हमारे लिए क्या है? इसका जवाब है, आज़ादी हमारी शान है। सवाल नंबर 2, बेतरतीब जुमलों को तरतीब देकर लिखिए। यहाँ एक कॉलम में आपके सामने जुमले दिए गए हैं जो कि बेतरतीब हैं। आपने दूसरी तरफ इनको तरतीब देकर लिखना है। पहला जुमला है, मैं रहा हूँ खाना खा, तो इसको तरतीब दे के लिखेंगे, मैं खाना खा रहा हूँ। दूसरा जुमला है, ये है कौन जगह सी, तो इसका जवाब है, ये कौन सी जगह है? लड़की रही खेल से गुड़िया है, इसका जवाब होगा, लड़की गुड़िया से खेल रही है। अब्बा जान रहे देख टीवी हैं, अब्बा जान टीवी देख रहे हैं। अम्मी जान पका है खाना रही, अम्मी जान खाना पका रही हैं। सवाल नंबर 3 है बाहमी गुफ्तगू, हम अपने देश को कैसे खुशहाल बना सकते हैं? आपस में गुफ्तगू करें। बराए असातिज़ा कराम, बच्चों को हम नज़म और मिली नगमे का फ़र्क ज़हन नशीं कराएं, अशार को समझना और उसकी नसर बनाना सिखाएं, बोलकर और लिखकर उर्दू गिनती पढ़ना सिखाएं। सवाल नंबर 4 है लफ्ज़ों का खेल, दिए गए अल्फाज की मदद से मिसरे मुकम्मल कीजिए। यहाँ हमारे पास कुछ मिसरे हैं और आगे अल्फाज दिए गए हैं। उन अल्फाज को यहाँ लगाकर हमें मिसरे मुकम्मल करने हैं। अल्फाज में हमारे पास शामिल है शान, कुर्बान, आंखों, खुशी, धूम। अलिफ है हम सबकी डैश का तारा, तो यहाँ आएगा हम सबकी आंखों का तारा। बे है अपने देश पे हम डैश, अपने देश पे हम कुर्बान। जीम है आओ डैश से मिलकर गाएं, आओ खुशी से मिलकर गाएं। दाल है दुनिया में ये डैश मचाएं, दुनिया में ये धूम मचाएं। रे है आज़ादी है डैश हमारी, आज़ादी है शान हमारी। सवाल नंबर 5 है दी गई मिसाल के मुताबिक हम आवाज़ अल्फाज मिलाएं। यहाँ आपके पास 2 कॉलम है, एक तरफ एक अल्फाज लिखे हैं, दूसरी तरफ उसके हम आवाज़ अल्फाज लिखे हैं। आपने इन लफ्ज़ों को हम आवाज़ अल्फाज के साथ मिलाना है। मिसाल, देश भेस, आन शान, कुर्बान, कुर्बान का क्या होगा? पाकिस्तान। धूम झूम, काम शाम, गाएं मचाएं, प्यारा तारा। सवाल नंबर 6 है दर्जा ज़ेर अल्फाज को खुशखत लिखिए। यहाँ हमारे सामने कुछ अल्फाज दिए गए हैं, इनको आपने नीचे खुशखत लिखना है। अल्फाज में है पाकिस्तान, आज़ादी, ईमान, खुशी। सवाल नंबर 7 है ज़ुबान शनासी, ने को पर और से की मदद से जुमले मुकम्मल करें। अलिफ है मैं डैश अकरम को बुलाया, तो मैंने अकरम को बुलाया। बे वो कराची डैश आया है, इसमें आएगा वो कराची से आया है। जीम किताब मेज डैश है, किताब मेज पर है। दाल दादी जान ने बच्चों डैश कहानी सुनाई, दादी जान ने बच्चों को कहानी सुनाई। अगला सवाल नंबर है 8, पढ़ना। दर्जा ज़ेल अशार को दुरुस्त लफ्ज़ और रवानी से पढ़ें और दिए गए सवालात के जवाब दें। ना हो क्यों हमें जहाँ से प्यारा वतन, है जन्नत का टुकड़ा हमारा वतन। सुहाना सुहाना है सारा वतन, हमारा वतन प्यारा प्यारा वतन। इसके सवाल नंबर 1 में है वतन से क्या मुराद है? इसका जवाब है वतन से मुराद है हमारा मुल्क जिसमें हम रहते हैं। सवाल बे है शायर ने अपने वतन को जन्नत का टुकड़ा क्यों कहा? क्योंकि शायर ने इस वतन को जन्नत का टुकड़ा इसलिए कहा कि हमारा वतन बहुत प्यारा है, सुहाना सुहाना खूबसूरत है, इसलिए शायर ने
इसे जन्नत का टुकड़ा कहा। सवाल नंबर 9 है, नीचे दी गई गिनती पढ़िए, लिखिए और याद कीजिए। तो ये नीचे आपको गिनती दी गई है, आपने इसके आगे लिखनी है, पढ़नी है और याद करनी है। गिनती है 16, 17, 18, 19, 20। सवाल नंबर 10 है, अपनी कॉपी पर पाकिस्तान का झंडा बनाएं, उसमें मुनासिब रंग भरें और झंडे के बारे में 3 जुमले लिखें। सवाल नंबर 11 है, सरगर्मियाँ। 3-3 बच्चे मिलकर इस मिली नगमे को याद करें और पहले जमात फिर असेंबली में सुनाएं। सवाल नंबर 12, अखबारात, रसालों या टीवी की मदद से कोई दूसरा मिली नगमा याद कीजिए और स्कूल में जश्न आज़ादी की तकरीब में सुनाइए। जी प्यारे बच्चों, इसके साथ ही हमारी मशक मुकम्मल हुई। मुझे उम्मीद है आपको आज की मशक पढ़कर बहुत अच्छा लगा होगा। कल मिलते हैं नए सबक के साथ। उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।